Amazon वेब सर्विसेज, जो कि AWS के नाम से भी जाना जाता है, ये दुनिया का सबसे मशहूर और बेहतरीन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। इसका सबसे ज्यादा क्लाउड में मार्केट शेयर है और ये 200 से भी अधिक क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर आप AWS की बात करें तो ये सबसे ज्यादा इन डिमांड क्लाउड सर्टिफिकेशन है और इसे एकदम सही मायने में क्लाउड का गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं ग्रेट लर्निंग के इस AWS ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन हिंदी सेशन में। आज हम चर्चा करेंगे AWS के बारे में और हम इसके बारे में आज बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि आज का एजेंडा क्या है, ये सेशन हम लोगों को क्या ऑफर कर रहा है। अगर आज की ऑफरिंग्स या फिर एजेंडा की बात करें तो इस सेशन में हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स के बारे में। हम लोग समझेंगे कि क्लाउड सर्विसेज क्या होती है, क्लाउड सर्विस मॉडल्स, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, ये सब क्या होते हैं। उसके बाद में हम समझेंगे कि AWS क्या है, उसमें भी हम चर्चा करेंगे AWS के करियर्स के बारे में। फिर हम बात करेंगे कि उसका ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करता है। उसके बाद में हम बात करेंगे AWS की कोर सर्विस डोमेन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटेशन सर्विसेज के बारे में, फिर हम समझेंगे कि उसमें स्टोरेज सर्विसेज कौन सी होती है और वो क्या क्या कर सकती है। फिर हम समझेंगे AWS के सिक्योरिटी के बारे में और आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि AWS में कौन सी डेटाबेस सर्विसेज भी ऑफर की जाती है। फिर हम देखेंगे नेटवर्किंग सर्विसेज और फाइनली हम ये सेशन खत्म करेंगे डेवऑप्स सर्विसेज के साथ। तो गाइज, जैसे आप देख रहे हो कि AWS में 200 से भी ज्यादा सर्विसेज है, तो हम कुछ कोर डोमेन्स और उनकी जो सर्विसेज है उस पर फोकस करेंगे और हम इनके डेमोज भी देखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि एजेंडा क्लियर है आप सबके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग AWS के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स क्या है। तो अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो हम लोग पहले समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे मार्केट में आया और क्लाउड कंप्यूटिंग आने के पहले मार्केट की सिचुएशन क्या थी। तो ये क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमें समझना पड़ेगी कि वाई क्लाउड कंप्यूटिंग, और अगेन वो मार्केट में आई कैसे, उसकी जरूरत क्यों थी, क्या जरूरत थी कि हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करने लगे। तो इस सिनारियो को समझने के लिए हमें ना 2005 के आसपास की सिचुएशन कंपेयर करनी पड़ेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग 2005 में ही आई, बट उसके पहले भी उसके ट्रेसेस थे जहां पे क्लाउड कंप्यूटिंग यूज होती थी। बट इस सिचुएशन को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तब क्लाउड कंप्यूटिंग उतना पॉपुलर नहीं था और बहुत से लोगों को ये पता नहीं था कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेगा। स्पेशली जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एप्लीकेशन होस्टिंग की बात होती है, वहां पे क्लाउड कंप्यूटिंग आपकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन थी उस समय। तो अज्यूम कर लीजिए कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना हो या करना था उस दौरान, तो आप क्या करते थे। अगर आप एप्लीकेशन होस्टिंग या एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो उस समय सिचुएशन थोड़ी अलग थी। I mean, उस समय इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था, उस समय आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस उतने आसानी से नहीं मिलती थी। तो हम लोग क्या करते थे उस समय। एक्चुअली जो लोग बिजनेसेस स्टार्ट करना चाहते थे उनको खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता था। मुझे इसका एग्जाम्पल देने दीजिए आप लोगों को। अब उस समय ऐसा होता था कि ये सर्वर्स जो हम लोग यूज करते थे या फिर जो मशीनें यूज होती है जिसके ऊपर आप आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, एप्लीकेशन चलाते हो, इनको सर्वर्स कहते हैं हम लोग। तो इन सर्वर्स के ऊपर आप आपके एप्लीकेशंस होस्ट करते थे। अभी भी सर्वर्स पे ही करते हैं हम लोग, बट उस जमाने में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह खरीदना पड़ता था। ऐसी कोई सर्विस नहीं थी कि जो आपको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने देती थी या उनके सर्वर्स यूज करने देती थी। उसका मतलब था कि आपको आपके सर्वर्स खुद खरीदने पड़ेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। एक ये प्रॉब्लम थी कि उस जमाने में सर्वर्स या फिर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये काफी नई चीजें थी। स्पेशली अगर आप इंडिया की बात करें, अब मैं इंडिया से हूँ और सिंस ये सेशन हिंदी में हो रहा है तो आई एम श्योर बहुत से लोग इंडियंस ही होंगे जो ये सेशन अटेंड कर रहे होंगे, तो आप लोग इस चीज से ज्यादा रिलेट कर पाओगे। अगर आप इंडिया की बात करोगे तो तब स्पेशली कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT इंजीनियरिंग, ये थोड़े नए टर्म्स थे। क्यों? क्योंकि ये चीजें उतनी कॉमन नहीं थी और दुनिया भर में भी उतने IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं थे। क्यों? क्योंकि तब ये चीजें नई थी काफी। तो उसकी वजह से क्या होता था, हार्डवेयर लिमिटेशंस थी और हम लोग ऐसे हार्डवेयर यूज करते थे जो साइज में भी काफी बड़े थे
और जो काफ़ी कॉस्टली भी थे आपके लिए। आपको इन हार्डवेयर के लिए बहुत पैसा देना पड़ता था। तो जैसे मैं बताया कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन होस्ट करनी थी उस ज़माने में, या कोई बिजनेस, ऐसे एप्लीकेशन रिलेटेड बिजनेस शुरू करने थे, तो आपको एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ता था। और जैसे मैंने बताया कि ये काफ़ी नई चीज़ें थी, आपके पास बहुत से लोग भी नहीं होते थे जो इन चीज़ों को समझ सके और आपको वो मैन पावर या रिसोर्सेस प्रोवाइड कर सके जो इन सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर पाते, राइट। तो अगर मिलते भी थे तो वो बहुत पैसे चार्ज करते थे। तो ये आपका एक सिनारियो था उस जमाने में जब आपको बिजनेस सेट करना था। मैं कुछ अर्ली 2000s की बात कर रहा हूं यहां पे। तो इस अप्रोच में दिक्कतें क्या थी, चैलेंजेस क्या थे आप लोगों के लिए? अगर आप चैलेंजेस की बात करें तो ये कुछ चैलेंजेस थी। अब इसको छोड़ के भी और चैलेंजेस थी, बट ये काफी नोटेड या पॉइंटेड आउट चैलेंजेस थी जो मैं आप लोगों के सामने लाना चाहूंगा। आप देखोगे कि उस समय पे ऐसा होता था कि आपको बहुत पैसे देने पड़ते थे, जैसे मैंने बताया। क्यों? क्योंकि सर्वर्स तब कॉस्टली थे। ऐसा नहीं कि अब सर्वर्स कॉस्टली नहीं है, अभी भी है, बट उस जमाने में उससे भी ज्यादा कॉस्टली थे वो। तो उसका मतलब ये था कि आपको उस जमाने में बहुत पैसा देना पड़ता था इन सर्वर्स को खरीदने के लिए। अब दूसरी बात जो मैंने बताई, आपको लोग लगते थे जो ये सर्वर्स मेंटेन कर सके। तो इसका मतलब ये था कि एज अ ओनर आप कॉन्स्टेंटली इन चीज़ों में उलझे रहते थे। पैसे इन्वेस्ट करना, लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना। और इसमें और एक प्रॉब्लम ये था कि जिन लोगों के पास पैसा कम है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इवन दो उनके पास अच्छे आइडियाज होंगे, वो ये बिजनेस नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि पैसों की लिमिटेशन हो जाती थी। अब पैसा छोड़ के और क्या कंसर्न्स थे? स्केलेबिलिटी। जब आप एक सर्वर की बात करते हो, मतलब आप आपकी ट्रैफिक कहीं पे ड्राइव कर रहे हो, बराबर, या फिर आप बहुत सा डेटा स्टोर कर रहे हो। तो ये डेटा जो है किस मात्रा में स्टोर हो रहा है, ये ट्रैफिक किस मात्रा में आ रही है, ये कांस्टेंट चीज नहीं होती। ये तब भी नहीं थी और ये अब भी नहीं है। तो सिंस ये डेटा जो है, आपको हमेशा पता नहीं रहेगा कि आपको कितनी रिसोर्सेस लगेगी, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कभी ज्यादा रिसोर्स लग गई, कभी कम लग गई। बट सिंस आप ये रिसोर्सेस खरीदते थे, ये सारे सर्वर्स खरीदते थे, आपको प्री प्लानिंग करनी पड़ती थी कि मुझे इतने लोग चाहिए, इतनी रिसोर्सेस चाहिए, मुझे इतना हार्डवेयर चाहिए, इतनी कंप्यूटेशन चाहिए, इतनी स्टोरेज चाहिए। तो ये कैसे होता था? अगेन आप लोगों को बुलाते थे, उनसे प्लानिंग करवाते थे, वो एक अजम्पशन करते थे और आपको एक एस्टिमेट देते थे। तो आप में भी 6 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, जो कुछ भी आपका लॉन्ग टर्म प्लान है, उसके हिसाब से आप आपकी रिसोर्सेस खरीदते थे। तो इसका मतलब तो है कि आपका पैसा तो चला गया ऑलरेडी। अब अज्यूम कर लो कि आप उतनी ट्रैफिक या फिर उतना डेटा जनरेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपका कंप्यूटेशन जो है वो वेस्ट जा रहा है। या फिर अज्यूम कर लो कि आप जरूरत से ज्यादा ट्रैफिक हैंडल कर रहे हो। तब इस सिचुएशन में क्या होता है कि सिंस मतलब आपकी ट्रैफिक ज्यादा आ रही है आपके पास, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती थी कि आपकी जो रिसोर्सेस है वो ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पाती थी, क्योंकि आपने प्लान करके ऑलरेडी लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस खरीद रखी है। दोनों ही सिचुएशन में ऐसा होता था कि या तो आपके पैसे वेस्ट होते थे या आपको स्केल अप करना पड़ता था। मतलब ये होता था कि आप एक पिकल या फिर एक बहुत ही स्लिपरी सिचुएशन में आ जाते थे। तो ये कुछ दिक्कतें थी जो क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होने की वजह से लोग फेस करते थे। ये छोड़ के और भी बहुत सारी दिक्कतें थी। पैसा तो एक मैंने बता दिया, रिसोर्सेज बता दी, स्केलिंग अप स्केलिंग डाउन मैंने बता दिया, और लिमिटेशंस भी बहुत सी रहती थी, राइट। आप बहुत से एक्सपेरिमेंटेशंस नहीं कर सकते थे, जो आपको मिलता था उसमें आपको काम चलाना पड़ता था। तो ये सारी दिक्कतें थी। तो चलो देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग ने इस सिचुएशन में कैसे हेल्प किया, ये सारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की। तो अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो उसने कुछ ऐसी चीजें की जिसने ये जो सर्वर, एप्लीकेशन होस्टिंग और मैनेजमेंट की बात है, ये पूरी तरह बदल दी। अब मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी बात करूंगा, बट मुझे एक जनरल आइडिया देने दीजिए आपको इसके बारे में। अब दुनिया में बहुत से पॉपुलर कंपनीज है जो बहुत सालों से डेटा संभाल रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, ये पॉपुलर कंपनीज है और ये बहुत सालों से, बहुत डेकेड्स है ना, बहुत डेकेड से इस मार्केट में है। उसकी वजह से ये लोग ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है और इनके पास उस जमाने में भी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर था जो एक्चुअली मतलब बहुत आगे था, बहुत एडवांस था। तो ये जो पॉपुलर कंपनीज है, मैंने कुछ गिने चुने नाम लिए, और भी थी कंपनीज। इन कंपनीज ने क्या सोचा कि
हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑनलाइन बिजनेसेस करते हैं। अमेजॉन जैसे आप जानते हो कि उनका ई रिटेलिंग का बिजनेस था। माइक्रोसॉफ्ट आप जानते हो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की आप बात करो। सेम गूगल के बारे में भी, आई मीन डेटा की अगर बात करो तो गूगल से बड़ा कौन होगा, बराबर है। तो ये कंपनीज और ऐसी कुछ कंपनीज में एक्चुअली क्या हुआ, लोगों ने सोचा कि वी हैव, हमारे पास ये रिसोर्सेस है, तो क्यों ना ये रिसोर्सेस हम लोगों को इस्तेमाल करने दें ताकि लोग अपने स्मॉल स्केल बिजनेसेस बढ़ा पाए। अब ये एक विन विन सिचुएशन थी उनके लिए भी, क्योंकि वो खुद को भी प्रमोट कर रहे थे और ये रिसोर्सेज देके वो भी पैसे कमा रहे थे। कैसे, वो मैं बताऊंगा बाद में, बट उनका एम ये था कि ये रिसोर्सेज लोगों को भी अवेलेबल हो। तो सिंस इनके पास ऑलरेडी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था, इन्होंने अपनी सर्विसेज रेंट करना शुरू कर दी। अगर मैं अमेजॉन की बात करूं तो उन्होंने ये सब कुछ 2002 के आसपास शुरू किया, जिसके बारे में हम बाद में विस्तार में या डिटेल में चर्चा करेंगे। बट हाँ, कुछ 2002-2003 के आसपास उन्होंने शुरू किया है सब करना, और फिर एक एक करके वो लोग काफी सारी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज बनाने लगे। इन शॉर्ट ये लोग क्या करने लगे, इन्होंने कहा कि हम आपको स्टोरेज, कंप्यूटेशन, डेटाबेस सर्विसेज, जो कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, ये चीजें हम आपको रेंट पे देंगे। हम इनको मैनेज भी करेंगे आपके लिए। आप इन सर्विसेज को यूज करो, अपने बिजनेसेस चलाओ, और हम रेंट पे दे रहे हो तो जिस ड्यूरेशन के लिए आप ये रिसोर्सेस यूज कर रहे हो उसके लिए हमें पैसे दे दो। तो थोड़े ही अमाउंट में पैसा देना, जो खरीद के आप इन्वेस्ट करोगे उतना नहीं, थोड़ा देना। तो अब इससे हुआ क्या, ये रिसोर्सेस रेंट पे मिलने लग गई तो लोगों को वो सस्ता हो गया, बराबर है। और कोई और आपके लिए मैनेज मॉनिटर कर रहा था, मतलब वो जो टेक्निकल हेल्प चाहिए थी आपको वो भी मिल रही थी, और आप क्या कर सकते थे, आप आपके बिजनेस पे फोकस कर सकते थे। तो ये फर्क था। अब अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो ये थोड़ा ना मुझे इलेक्ट्रिक सप्लाई की तरह लगता है। आई मीन इलेक्ट्रिक सप्लाई करने वाले जो बोर्ड्स होते हैं उनकी तरह। वो क्या करते हैं ना, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं आपके घर पे। आप बटन ऑन करते हो और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो, बराबर है। आप टीवी चलाते हो, फैन चलाते हो, ये सारी चीजें करते हो। तो इसमें होता क्या है, आप जो कुछ भी रिसोर्सेस यूज करते हो आप मस्त यूज करते हो, और जब वो आपका महीना खत्म होता है, आपका बिल जब जनरेट होता है, तो बोर्ड आपको बिल भेजता है और आप पे करते हो। आपको इन चीजों के बारे में चिंता नहीं करना पड़ती कि इलेक्ट्रिसिटी आज सप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, कल हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि वो लोग इसका ध्यान रखते हैं, वो मैनेज करते हैं इन चीजों को, मॉनिटर करते हैं। कोई फेलियर हुआ तो उनको हैंडल करते हैं, बराबर है। और फिर कैलकुलेट भी करते हैं कि आपने इतने यूनिट्स कंज्यूम किए, आप उसके लिए हमें इतना पैसा दे दो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स ने भी यही किया, अगर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में बात करो तो, है ना। उन्होंने आपको रिसोर्सेज दी, प्लेटफॉर्म दिया, कहा कि इसे इस्तेमाल करो, अपना एप्लीकेशन चलाओ, बिजनेस चलाओ। आपको जो जो मॉडिफिकेशन चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, वो हम प्रोवाइड करेंगे। जो चीजें आपको खुद से करनी है आप खुद से करो। जो जो रिसोर्सेस हम देंगे वो हम आपसे उसके ही हिसाब से पैसा लेंगे, और उतनी ही देर के लिए लेंगे जितने देर के लिए आपने वो इस्तेमाल किया है। तो इससे क्या हुआ कि बेसिकली ये क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जो थे वो ये सारी सर्विसेज ऐसे प्रोवाइड करने लगे। और आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि राइट साइड में लिखा है कि यू पे व्हाट यू यूज। इसे कहते हैं पे एज यू गो मॉडल। मतलब अगर आप एक रिसोर्स 10 मिनट के लिए यूज कर रहे हो तो आप उसके लिए सिर्फ 10 मिनट के लिए ही पे करोगे, और अगर आप उसको लेवल 1 पे यूज कर रहे हो तो लेवल 1 का ही पेमेंट करोगे। मतलब आप स्केल अप स्केल डाउन दोनों कर सकते हो। कोई इंस्टेंस आपकी जरूरत पूरी नहीं कर रहा है, आप बड़ा इंस्टेंस ले लो। तो जब से आप बड़ा यूज करना शुरू करोगे आपको बड़े इंस्टेंस के पैसे लगेंगे। आपको नहीं वो ज्यादा हो रहा है, आप कम करना चाहते हो, आप नीचे आ जाओ, तो स्केल डाउन करोगे तो वापस छोटे इंस्टेंस का पैसा लेना शुरू करेंगे आपसे। तो इसे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। बेसिकली आपको कंप्यूटेशन, स्टोरेज, डेटाबेस, ये सारी सर्विसेज क्लाउड पे प्रोवाइड की जा रही है। मतलब एक ऐसे डेटा सेंटर पे प्रोवाइड की जा रही है जो कहीं दूर रखा गया है और आप उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हो। कोई बात नहीं, हम इसे और आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और जो पॉइंट्स मैंने बताए क्या वो सही में वो सारी चीजें करता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को एटलीस्ट ये समझ में आ गया कि जो प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस की कुछ अर्ली 2000s की, उसके ऊपर क्लाउड कंप्यूटिंग ने कैसे सोल्यूशन दिया। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और विषय देखते हैं और इस सब्जेक्ट को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, है ना। तो मैंने आपको एक नटशेल में आइडिया दे दी उसकी कि बेसिकली आप ये सारी सर्विसेज रेंट कर रहे हो। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या एग्जैक्टली।
तो अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करूं तो डेफिनेशन ये कहती है कि इट एनेबल्स ऑन डिमांड सर्विसेज। मतलब ये आपको कुछ ऐसी सर्विसेज देता है जैसे कि कंप्यूटेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, नेटवर्किंग हो गया, बहुत और सर्विसेज भी होती है जैसे कि मैनेजमेंट, मैसेजिंग, मशीन लर्निंग, बॉट बिल्डिंग, आईओटी और बहुत सी सर्विसेज है जिन्हें हम देखेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। बट एक नटशेल में या फिर एक छोटे से अगर छोटे तरीके से आपको एक आइडिया देनी है सिंपल तरीके से, तो मैं ये कहूँगा कि जो एक एप्लीकेशन बनाने के लिए, होस्ट करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए जो सर्विसेज लगती है वो आपको ऑन डिमांड देते हैं। मतलब जो आप डिमांड करेंगे वो आपकी उस डिमांड के हिसाब से आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ऑन डिमांड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आपकी डिमांड अभी इतनी है तो आपको इतनी सर्विस इस दौरान के लिए, इस ड्यूरेशन के लिए दी जाएगी। और क्या होता है, एक सेकेंड लाइन अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये जो रिसोर्सेस है कैन बी एक्सेस थ्रू द इंटरनेट, है ना, एंड यूजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मैनेज दीज रिसोर्सेस। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद वो इस लाइन में नहीं आया है, वो है कि दीज कैन बी एक्सेस थ्रू द इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर अक्रॉस द ग्लोब, एटलीस्ट इन द प्लेसेस जहां पे ये सर्विस है। मतलब ये जो रिसोर्सेस है इनको आप इंटरनेट के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हो, यूज कर सकते हो। आपको इनको मैनेज करने की जरूरत नहीं है और आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, अगर वहां पे वो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज आपको सर्विस प्रोवाइड करती है तो आप घर बैठे बैठे इंटरनेट के थ्रू ये सारी रिसोर्सेस यूज कर सकते हो और एक्चुअल में आप अपना बिजनेस उस पर चला सकते हो। अभी अगर आप सब लोग ये वीडियो तुरंत देख रहे हो तो हम सब लोग अभी कोविड-19 के सिचुएशन में है, बराबर। मतलब अभी पिछले कुछ महीनों से हम लोग कोविड के साथ जूझ रहे हैं, कोरोना वायरस के साथ जूझ रहे हैं, तो बहुत से लोग घर पे थप है। इसका मतलब ये है कि आप सब लोग घर से काम कर रहे हो अभी, है ना। कुछ लोग होंगे जिन्हें बिजनेस के लिए बाहर जाना पड़ता होगा, मैं आशा करता हूँ कि वो लोग सेफ है। बट जैसे कि आईटी प्रोफेशनल्स की अगर बात करोगे तो सब लोग आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं। पर ये कैसे मुमकिन है? ये इंटरनेट की वजह से मुमकिन है। और कहीं पे ये डेटा जो है सारा किसी डेटा सेंटर पे या कहीं पे सर्वर पे पड़ा है, किसी ड्राइव में पड़ा है, बराबर है, और हम लोग इसको घर बैठे बैठे एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। यही क्लाउड कंप्यूटिंग है गाइज। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो आप यूज कर सकते हो। अब आप कुछ टूल्स ऐसे यूज कर रहे हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी कंपनी पे कर रही है, इसलिए आपको ये थोड़ा ऑन डिमांड पेमेंट वाला सिस्टम नहीं समझ आ रहा होगा। बट डू नॉट वरी, आगे जाके मैं और रेलेवेंट एग्जांपल्स दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। बट अगेन अगर शॉर्ट में समझाना हो तो क्लाउड कंप्यूटिंग यही है, ऑन डिमांड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, इंटरनेट के थ्रू आप उनको एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो आप जब फीचर्स के बारे में बात करते हो, ये कुछ फीचर्स है जो AWS आपको प्रोवाइड करता है। इनमें से कुछ फीचर्स के बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग इन फीचर्स को जल्दी से देखते हैं। अगर कुछ जरूरी फीचर्स है तो मैं उनको और थोड़ा विस्तार में या डिटेल में समझाऊंगा, चिंता ना करें। तो अगर आप क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से स्केलेबिलिटी देते हैं। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी रिसोर्स जो होती है वो स्केल होनी चाहिए, मतलब आपके जरूरत के हिसाब से वो बड़ी होनी चाहिए। स्केल क्या होता है? मेजरमेंट होता है, बराबर है। तो व्हेन यू से स्केल, आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे स्केल में मेजरमेंट बढ़ती है वैसे आप आपके रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ाना, मतलब आना चाहिए। तो स्केल अप भी होता है, डाउन भी होता है, बराबर है। तो वैसे ही मतलब आप रिक्वायरमेंट्स आपकी ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। एक उदाहरण आपको दूं तो अगर आप एक कंप्यूट सर्विस के बारे में बात करें तो ये आपको वर्चुअल मशीन्स लॉन्च करने देता है। मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के देता है जिसमें आप कुछ इंस्टेंसेस चला सकते हो या फिर कुछ एप्लीकेशंस चला सकते हो जो वर्चुअल होता है। तो ये वर्चुअल इंस्टेंस की जो जरूरत है वो कम ज्यादा हो सकती है। अज्यूम कर लीजिए आपका लैपटॉप ही ले लीजिए, आप कभी 4 GB रैम यूज करते हो, कभी 8 GB यूज करते हो, वैसे आपके लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन बदलता है वैसे। तो अगर आप स्केलेबिलिटी की बात करोगे तो आपका जो डेटा सेंटर या फिर जो रिसोर्सेस आप यूज कर रहे हो वो स्केल अप या स्केल डाउन होना चाहिए। मतलब 4 GB 3 GB जितना आपको चाहिए ये ऊपर नीचे आपको करते आना चाहिए थोड़ा आसानी से। अगर आप हार्डवेयर खरीदते हो तो उसमें ये मॉडिफिकेशंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट आप AWS ये प्लेटफॉर्म मैनेज कर रहा है तो वो आपको इंस्टेंट स्केलेबिलिटी देता है, अप एंड डाउन इन बोथ डायरेक्शंस। तो स्केलेबिलिटी, हाँ, ये फीचर का वर्ड है। जब हम इंस्टेंसेस लॉन्च करेंगे आगे जाके तो आप ये विषय को और समझ पाएंगे। पे एज यू गो मॉडल, ये मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत चर्चा कर चुका हूँ, थोड़ा और आपको आइडिया दे देता हूँ। कुछ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो आपको पर मिनट बेसिस पे चार्ज करते हैं, कुछ पर आवर बेसिस पे चार्ज करते हैं, और कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि बेसिकली वो आपको पर सेकंड बेसिस पे भी चार्ज करते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि अगर आप
एक रिसोर्स को 1 मिनट के लिए यूज करोगे तो आपको उतनी देर के लिए उसको पैसे देने पड़ेंगे। ऊपर से इनके पास कैलकुलेटर्स होते हैं, AWS हो गया, Azure हो गया, GCP हो गया, ये जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है इनके पास अपने कैलकुलेटर्स होते हैं जो आप यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना पैसा लगेगा ये रिसोर्स अगर आप इतनी देर के लिए और इतनी कैपेसिटी में यूज करोगे तो वही ये पे एज यू गो मॉडल भी देता है आपको, और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है इन जनरल। जैसे मैंने बताया कि AWS में 175 सर्विसेज है, अगर आप Azure की बात करें तो 120 के ऊपर सर्विसेज है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी सारी फैसिलिटीज होगी जो आप यूज कर सकते हो। 120 सर्विसेज, 175 सर्विसेज डिस्कस करना भी मुश्किल होता है। बहुत से कंपनीज तो आधे सर्विसेज देखते भी नहीं है, उनको लगती है कुछ 10 सर्विसेज, वो लोग वो 10 सर्विसेज यूज करेंगे। तो इतने सारे ऑप्शंस है आपके पास और इतने सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसी की वजह से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और बहुत से रूपों में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, और जैसे हम कंसेप्ट डिस्कस करते जाएंगे आपको ये चीजें और समझती आएगी और आपको बेटर समझ में आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि ये प्लेटफॉर्म सिक्योर और डिजास्टर रिकवरी कैसे प्रोवाइड करता है। अगर इस प्लेटफॉर्म की अगर आप बात करें तो जब मैं सिक्योरिटी की बात करता हूं तो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ये बात है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ना आजकल शेयर्ड सिक्योरिटी मॉडल प्रोवाइड कर रहा है आपको। अब एक जमाना ऐसा था कि लोग कहते थे कि क्लाउड प्लेटफॉर्म सिक्योर नहीं है। अब मैं समझ सकता हूँ 2010-2011 में कुछ स्ट्रॉन्ग डेटा आउटेजेस हुए हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग सर्वर ब्रेकडाउन्स हुए हैं जिसकी वजह से लोगों का डेटा का नुकसान हुआ है। बट उस बात को काफी समय हो गया है अब, और अब क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत बदल गई है, बहुत एडवांस्ड हो गई है। इतने सारे ऑप्शंस होते हैं आपको सिक्योरिटी को लेके, और बहुत से ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं कि ये क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो मतलब क्या करते हैं कि कुछ आपको कंट्रोल देते हैं कुछ सिक्योरिटी के बारे में, जो आप डिसाइड कर सको कि आपको क्या क्या करना है उस सिक्योरिटी में, किस चीज़ों का आपको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कुछ चीज़ें वो खुद कंट्रोल करते हैं, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सारा कंट्रोल तो आपने ले लिया अब हम नहीं संभाल पा रहे हैं इसको, तो ऐसे भी नहीं होता है। तो आपको वो कंट्रोल दिया जाता है और वो दोनों तरफ से मिलता है, मतलब वो खुद भी संभालते हैं और आपको भी उतना ही इक्वल उसमें राइट दिया जाता है। डिजास्टर रिकवरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोग जब ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जब बात करेंगे AWS के, तब मैं इसके ऊपर और डिटेल में बात करूंगा, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। अगर आप मैं ज्यादा इसके ऊपर बात करूं तो आपको नहीं समझ आएगा, बट अगर आपको शॉर्ट में बताना है तो आप कहीं पे डेटा डालते हो तो आपको रिस्क रहता है कि वो डेटा लॉस ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, या फिर कोई कैलामिटी आए तो वो डेटा खत्म ना हो जाए पूरी तरह, बराबर है, या फिर कुछ डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो इस सिचुएशन में क्या होता है ना, डिजास्टर रिकवरी की जाती है। मतलब अगर कोई वर्स्ट सिचुएशन आ भी जाए तो मेरे पास उस डेटा का बैकअप होना चाहिए। तो ये क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है वो आपको रेप्लिकेशन और डेटा बैकअप के भी बहुत से ऑप्शंस देते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आगे बढ़ के इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, बट अभी के लिए इस विषय को यही रोक देते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इन जनरल यही होता है गाइस, जो मैंने अभी बताया, और ये सारे फीचर्स वो आपको प्रोवाइड करता है। मैं आशा करता हूँ कि अब तक आप क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है ये समझ चुके होंगे। नहीं होंगे तो आप आपके जो मतलब क्वेश्चंस है वो कमेंट सेक्शन में डालिए, हम लोग उसका जवाब दे देंगे आपको बहुत ही जल्दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो गाइस अभी मैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्यों है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुका हूं। तो अब हम बात करेंगे क्लाउड सर्विस मॉडल्स के बारे में। जब आप क्लाउड सर्विस मॉडल्स कहते हो गाइस, तो क्लाउड सर्विस मॉडल्स बेसिकली आपको अगर मैं इसे समझाना होगा तो मैं एक ये उदाहरण देना चाहूँगा। आप ऐसे अज्यूम कर लीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो, बराबर है, या फिर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक पर्टिकुलर